हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस वीडियो में हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सम प्लांट्स लैक क्लोरोफिल or grow in areas where they do not get enough amount of sunlight. Likewise, certain plants obtain their nutrients by feeding on dead and decaying bodies or by residing within or on the bodies of other living organisms. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, जिससे कि वो ऐसे एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ उन्हें इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिलती। मतलब मान लो बहुत ही ज़्यादा डेंस जंगल में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करना चाहता है बट उसे सनलाइट नहीं मिल रही है। वैसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, तो वो अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए दूसरे डेड और डिकेइंग बॉडीज़ को के ऊपर फीड ऑन करते हैं, बेसिकली टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, टू रीच देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे ही रहकर सर्वाइव करते हैं। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर रहा है, खुद का फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहा है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट, तो नरिशमेंट बाय अदर ऑर्गेनिज्म मीन्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Organisms that follow the heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs। तो उन्हीं एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब हम अलग अलग टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी भी बहुत ही ज़्यादा वास्ट वेराइटी होती है। स्पेसिफिकली सबसे पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट जिन्हें पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि उन पर्टिकुलर पैरासिटिक प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड सब छीन ले रहा है एक पर्टिकुलर प्लांट से, वो पैरासाइट कहलाएगा, और जो प्लांट बेचारा अपना फूड प्रिपेयर करके थोड़ा पार्ट उसे देना पड़ रहा है उस पैरासाइट को, वो होस्ट कहलाएगा। तो एक पैरासिटिक प्लांट बेसिकली होस्ट प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देता है, क्योंकि होस्ट तो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है बट उसका कुछ अमाउंट पैरासाइट ले लेता है, वो पैरासिटिक प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो होस्ट प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर धीरे धीरे बहुत स्लोली उसकी ग्रोथ होती है। होस्ट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है पैरासाइट से। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कस्क्यूटा दैट इज़ अ प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो एक प्लांट है कस्क्यूटा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी लीव्स में क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो वो एक होस्ट प्लांट होता है, उससे फूड सक करता है। उसकी एडवेंचरस रूट्स होती हैं, रूट्स जो कि स्टेम की तरह ग्रो करती हैं, जिन्हें हॉस्टोरिया कहा जाता है। कस्क्यूटा इज देयर फॉर अ टोटल पैरासाइट। कस्क्यूटा टोटली डिपेंडेंट है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए, तो वो एक टोटल पैरासाइट है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल न्यूट्रिशन, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। रफलेसिया इज अ पैरासाइट ऑफ टेट्रास्टिग्मा प्लांट एंड इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट प्लांट फॉर फूड, तो वो भी एक टोटल पैरासाइट है। नाउ मिस्टलेटो एक ऐसा प्लांट है जिसकी ग्रीन लीव्स होती हैं, बट वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट भी करता है, बट ये जो प्लांट है ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ऑन इट्स ओन, तो वो दूसरे होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है।
तो मिसलेटो एक पार्शियल पैरासाइट है। पार्शियल पैरासाइट मतलब वो ग्रीन कलर का है, वो खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है एंड खुद का खाना बना सकता है, बट वाटर और मिनरल्स की उसमें लैक होती है, कमी होती है, और वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता ऑन इट्स ओन, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, बट वो उसका फूड नहीं लेता, तो वो एक पार्शियल पैरासाइट है। नाउ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डीकेइंग प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करेगा अपना न्यूट्रिशन, उसे सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट्स कहा जाएगा। अब ये जो न्यूट्रिशन है इसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट और एनिमल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में, छोटे छोटे मैटर में, जो कि वो उसके रूट जैसे स्ट्रक्चर से इजीली एब्जॉर्ब कर जाए, जिसे माइसिलम कहते हैं। सो इन प्लांट्स के पास एक इंडियन पाइप या फिर कोरल रूट जैसे या फिर बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द माइसिलम ऑफ दीज फंजाई। तो प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि इंडियन पाइप, कोरल रूट, बर्ड्स नेस्ट, ऑर्किड एब्जॉर्ब, तो ये जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं माइसिलम से इन फंजाई के माइसिलम से। नाउ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो फंजाई वर अर्लियर थॉट टू बी प्लांट्स बट नाउ दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू सेपरेट ग्रुप ऑफ देयर ओन। तो पहले फंजाई को एक प्लांट की कैटेगरी में ही कंसिडर करते थे, बट अब उनकी एक खुद की अलग कैटेगरी बना दी गई है। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं, इतनी हार्श और ख़राब सॉइल होती है जहाँ पे वो सॉइल उन्हें कंडीशंस और ऐसी मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं कर पाती जिससे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएँ, और उस सॉइल में नाइट्रोजन की भी बहुत कमी होती है। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं दे आर डेफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। सो ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल्स सोर्स पे डिपेंड करते हैं अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। तो अब इसमें इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब है? सो ऐसे प्लांट्स, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये इंसेक्ट्स पे बेसिकली ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। उनकी अट्रैक्टिव कलर होती है एंड सेंट होती है, जो जैसे कि और नेक्टर भी होता है, जैसे कि बटरफ्लाइज, बीज वगैरह, उसे स्मेल करके डिटेक्ट करके उस प्लांट के पास जाते हैं। एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो वो उसे ट्रैप कर लेता है। हियर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वीनस फ्लाई ट्रैप. So the plant that trap and consume insects to obtain nutrition are called insectivorous plant. So these traps are activated by the movement or touch of insect. तो ये ट्रैप्स मूवमेंट या फिर जब इंसेक्ट टच करता है, बैठता है, तो उससे एक्टिवेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट और ब्लेडर रॉट और सनड्यू। तो यहाँ पे एक मैकेनिज़्म है जैसे कि मतलब वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे उसे ट्रैप करता है अपने फूड को। जैसे यहाँ पे एक इंसेक्ट है, यहाँ आके बैठा हुआ है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप ने उसे डिटेक्ट कर लिया कि हाँ कुछ तो मूवमेंट है, तो उसने इमीडिएटली अपना ये जो 2 लीव्स हैं उन्हें शट डाउन कर लिया एंड आपस में चिपका दिया। तो उसकी जो मिडरिप होती है ना, वो हिंज की तरह एक्ट करती है। सी दिस वी हैव एन इमेज ऑफ पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट में ऐसा एक ट्रम्पेट टाइप का एंड ऐसा एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है एंड ऊपर लीफ होती है। अब जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठेगा तो ये लीफ ऊपर से बंद हो जाएगी एंड उससे पुश करेगी, इंसेक्ट को अंदर पुश करेगी, एंड इसमें फिर ये जब इंसेक्ट अंदर जाएगा तो वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा वहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है वो। सो यहीं पे ये बताया गया है कि पिक्चर प्लांट का शेप जो होता है वो मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव लिक्विड्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Now if we talk about sundew, so sundew is a type of plant of course जिसकी एक लॉन्ग नीडल जैसी सुई जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे टेंटिकल्स बोलते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे सब्सटेंस से कवर्ड होती हैं जिन्हें हम म्यूकस कहते हैं। सो जब एक इंसेक्ट उस पर्टिकुलर प्लांट पे बैठता है
तो वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है स्टिकी सा म्यूकस, उसमें वो चिपक जाता है और फिर टेंटिकल्स होते हैं सुई जैसे, वो उन्हें कवर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, फोल्ड कर देते हैं अंदर की तरफ और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है. नाउ वी हैव सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो symbiosis is a mutually beneficial relation between two or more organisms in which food and shelter are shared by both organism. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें कि एक होस्ट था, एक पैरासाइट था. पैरासाइट होस्ट को हार्म करता था, जिससे कि जो वो फूड प्रिपेयर करता था होस्ट, उसका कुछ पार्ट पैरासाइट कंज्यूम कर लेता था, जिससे होस्ट की ग्रोथ रुक जाती थी या फिर स्लो डाउन हो जाती थी. बट सिम्बायोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड फंजाई. ठीक है, एल्गी और फंजाई के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो एक बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो अपना शेल्टर शेयर कर रहे हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, एंड फूड शेयर कर रहे हैं. जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल स्पाइडर, तो वो अपना वेब बना सकती है एंड अपना रहने की जगह ले सकती है. तो दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई भी ले लो जो कि फूड अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, बट वो शेल्टर नहीं बना सकता. तो दोनों ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे एंड व्हाट विल हैपन कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें शेयर करेंगे. वो स्पाइडर उसका शेल्टर शेयर करेगी एंड वो जो पर्टिकुलर दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड शेयर करेगा विद स्पाइडर. तो इसे ही सिम्बायोसिस कहा जाता है. प्लांट्स दैट शो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेंस. सो लाइकेंस आर अ गुड एग्जाम्पल वेयर द माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एल्गी जिसे बोलते हैं. सो एक ऐसा बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उसे एल्गी बोलते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, यानी वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है. और दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है फंजाई. ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं. सो एल्गी हैव क्लोरोफिल, तो वो अपना खुद का खाना बना सकता है बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब जो फंजाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, जिससे एल्गी सर्वाइव कर सकता है हार्श वेदर में भी. So fungi also absorb water and nutrients from the soil with the help of algae in photosynthesis. So algae उसे shelter देगा, फंजाई एल्गी को शेल्टर देगा एंड एल्गी फंजाई को फूड देगा. सो यहाँ पे दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड एंड ऑफ द टॉपिक. होल चैप्टर हमने कवर कर लिया. तो ये जो टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें दो मेन चीज़ें थी, एक्चुअली तीन मेन चीज़ें थी: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस. सो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेसिस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस पार्ट में हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया. अगर आपको कोई भी वीडियो रिलेटेड टू 7th स्टैंडर्ड की, अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाई है, फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी लोगों ने शायद फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा. सो आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा. और यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन इन माई चैनल एंड वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे रिलेटेड टू 7th स्टैंडर्ड ऑफ साइंस according to CBSE board. So yeah, we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.